जिले के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार पहुंचे हैं। इनके साथ ही अन्य कई विधायक और पदाधिकारी दिखे। दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दरबार पर माथा टेका और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण किसी भी सूरत में कम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हर संभव प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। वहीं हसदेव और शेरगढ़ के मुद्दों पर विपक्ष के द्वारा आंदोलनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही रोड की बुरी स्थिति को लेकर सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होने का हवाला दिया और जल्द ही काम शुरू करने की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है और मेरे भी डिस्कशन हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी उपाय करना पड़े हम उपाय करेंगे, लेकिन जो किसी भी तरह भी जो आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सरकार हमारे साथ में है और विधानसभा में लाना हो या तीसरे से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें हमें कामयाबी मिलने की उम्मीद हो वो किया जाएगा। सर, नेतृत्व में हमारे विधायक गए थे, सिलगेर के लोगों से विस्पष्ट बात की और उनकी बातें सुनी गई। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों का भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। रही बात हसदेव मामले में भी सरकार का स्पष्ट नजरिया है। राज्य सरकार ने उस खदान को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी है, मगर केंद्र सरकार उसको मनाही कर रही है, क्योंकि खदानों का मसला है केंद्र सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार का इसमें स्पष्ट उसमें ये नजरिया। मामले में राजनीतिक दल उनको मतलब उन आदिवासी भाइयों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सिलगेर का मसला जो उनकी जो मांगे उन मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करके उनका निराकरण कर रही है। पहली बार राज्य सरकार ने आदिवासियों की अंदरूनी इलाकों में चर्चा करने के लिए एक सांसद के साथ 7 विधायक को भेजा। उसके बाद आज तक ऐसा कोई प्रथा चालू नहीं हुआ। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 7 विधायक और एक सांसद गए थे। क्या प्रथा लगा? हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है कि हम अगर कोई बात आती है उन बातों का हम निराकरण कैसे करें, और इसीलिए हमने घटना दुखद घटना थी, घटना नहीं घटना चाहिए, मगर हमारी सरकार की सोच बड़ी है और सरकार के सोच के कारण सांसद जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था और हम अंदरूनी क्षेत्रों में जो भी बातें आती है, समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निराकरण हम कैसे बेहतर ढंग से करें उसके लिए सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी नगर पुलिस ने गुरुवार को 77 साल के शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मृत महिला के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूखंड हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की। ठगी के मामले में आरोपित की पत्नी अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। एमपी नगर थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के मुताबिक पद्मनाथ नगर ऐशबाग निवासी जिनेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी नगर में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपित ने रोहित नगर गृह निर्माण समिति में एक मृत महिला के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसका भूखंड हड़प लिया था। जांच करने के बाद आरोपित और उसकी पत्नी शोभा जैन पर ठगी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी की तलाश की गई, लेकिन वो फरार हो गई। जिनेंद्र सिंह उर्फ जेके जैन 7 लोगों को मिलाकर एक गिरोह चलाता है, जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ ठगी की वारदात करते हैं। थाना एमपी नगर में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जांच पर से, जिसमें प्रथम दृष्टया एक महिला जिसका मुक्ताराम इसमें आरोपी के द्वारा बनाया गया था। आरोपी के द्वारा बनाए गए मुक्ताराम को उस महिला ने डिनाई किया कि उसके साइन नहीं है। बाद में आइडेंटिफाई बाई मी जो व्यक्ति करता है उससे वेरीफाई कराया गया, चूंकि नोटराइज था, उसने भी मना किया कि नहीं है। तो इन सब एविडेंस सारभूत सुसंगत साक्ष्य, इन सब के आधार पर आरोपी जेके जैन है, उसको थाना एमपी नगर में एफआईआर हुई और उसके विरुद्ध जिस पर से विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सर, अभी तक आरोपी ने क्या बताया? इससे पहले भी कोई कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किया? वो अभी तो इसका पूर्व में भी शाहपुरा में भी किसी एक केस होना पता चला है। आरोपी के बारे में अनुसंधान जारी है।
सुजालपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को बहला फुसलाकर युवती के साथ संबंध बनाया और महिला को गर्भवती करने के बाद मारपीट की। अब युवती का 6 साल का बच्चा है। युवती द्वारा शादी की बात करने पर उसके साथ 6 सालों से मारपीट होती आ रही है और युवक द्वारा युवती पर धर्म परिवर्तित करने के लिए बहुत दबाव बनाया गया। परेशान होने पर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां सुजालपुर सिटी थाना प्रभारी प्रेमलता खत्री ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपराध करने की नियत से घूम रहे अपराधियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां धारदार चाकू एवं बंडा के साथ 2 अपराधी पकड़े गए। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध करने के उद्देश्य से धारदार चाकू बंडा लेकर घूम रहे 2 आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। दोनों के कब्जे से चाकू और हथियार जब्त कर लिए गए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मदरसे पढ़ाने वाला मौलाना ही मासूम के साथ गंदी हरकत करता था। जब बच्ची ने अपने घर मौलाना की इस हरकत के बारे में अपने घर बताया, तब घर वालों ने थाने पहुंचकर आरोपी मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गंदी हरकत करने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खंडवा में एक मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की। मासूम मौलाना के पास मदरसे में पढ़ने जाती थी। इस बात की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने तुरंत खंडवा के मोघट थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। संज्ञान में मामला आते ही तुरंत पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। थाना मोगट पर शिकायत की है। इस पर से धारा 354 को पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अब्दुल समद को गिरफ्तार किया। ये क्या करते आरोपी क्या करते हैं, कहाँ का मामला है? इमानुअल मदरसे में आने जी। क्या शिकायतकर्ताओं ने किस तरीके से शिकायत की? क्या कार्रवाई की गई सर? मैंने बता दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सर परिजन ने क्या बताया, पीड़िता के मतलब क्या मामला? मैं पूर्व में बता चुका हूँ, FIR कर लिए क्षेत्र में। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे जनसेवा अभियान के तहत मंदसौर जिले के बाबुल्दा गांव में राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के नेतृत्व में जनसेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही 38 योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं बात करें भानपुरा क्षेत्र की, तो शिविर में 6,950 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,058 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 892 आवेदन अस्वीकृत हुए और इन योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति उठा सके, उसके लिए राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया। क्षेत्र में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसकी समस्या को लेकर भी किसान राज्य मंत्री राम खिलावन के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर को निर्देशित किया और कहा कि 2 दिनों के अंदर सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। सर, सबसे किसानों को जो है खाद की समस्या रही, नगद में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जब किसान बैंक में जाता था, हमारे पास आदेश नहीं है, तो किसान दर दर भटक रहा है और किसान के भी इस समय बोई का समय चल रहा है। हम 2 दिन के यहाँ प्रवास में आए हैं, तमाम किसानों से चर्चा हुई है। अपने कलेक्टर साहब को निर्देश दिया है कि किसानों को अगर वो नगद खाद लेते हो, नगद उनको खाद उपलब्ध कराई जाए। आने वाले समय में 2-3 दिन में सबको नगद खाद मिलने लगेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से लेके और 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है। उसमें
38 जनहितकारी योजनाओं को, हितग्राही मूलक योजनाओं को लिया गया है और मंदसौर जिले में यहाँ के एसएसपी कलेक्टर गौतम सिंह जी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लगभग जितने शिविरों में आवेदन आए हैं अक्षर से 100% का निराकरण करने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला करके जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है उनको जमीन में उतारने का काम। सर 9 बजे से 4 बजे तक का आंगनवाड़ी का समय रहता है, लेकिन आंगनवाड़ियाँ 11-12 बजे तक भी नहीं खुल पाती है। आपने हमें संज्ञान में लाया है तो मैं कलेक्टर साहब को निर्देश दूंगा कि उनकी जांच करके और वो समय से आंगनबाड़ी खुले इसकी व्यवस्था की जाए। सर बाबुल्दा में एक अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे, जिससे मरीज परेशान है। हम माननीय विधायक जी हैं हमारे, उनसे कह करके, क्योंकि जो डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है उनसे काउंसलिंग के बाद उनसे पूछा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हो, उसके आधार पर पोस्टिंग होती है। तो बाबुल्दा किसी ने नहीं मांगा होगा इसलिए नहीं आए, पर जो जिले में डॉक्टर्स आएंगे वहाँ के सीएचएमओ कह के यहाँ चाहूँगा कि डॉक्टर पहुँचे। सर बहुत सारी ऐसी योजना होती है जो केवल शिविर में जनता तक पहुँचती है, बीच में अधिकारी क्यों ना वहाँ तक योजना। इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है कि शिविर में लोग आवेदन करें, उनका अक्षर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।